अगर मैं इस तस्वीर को हमारे टेलीविज़न से जोड़ूँ तो मुझे इस तस्वीर से यही बात पता चल रही है कि भई इस पेड़ के नीचे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया जा रहा है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट डिसीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद गाँव की कोई समस्या है या किसी भी मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किसी को जस्टिस दिलाना है इस टाइप में, क्योंकि आए दिन हम टेलीविज़न में ही इस टाइप का सीन देखते हैं ना कि किसी ने कोई गलती कर दी है तो पंच परमेश्वर आते हैं और फिर वो उसे सज़ा सुनाते हैं। कहते हैं कि सरपंच जी आप ही गाँव के मुखिया हो, आप मुखिया हैं, आप ही इस दुष्ट प्राणी को कोई सज़ा दीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज गाँव के बारे में। लास्ट जितने भी चैप्टर्स थे हमने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जो गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन हमारा इंडिया जो है वो गाँव का देश कहा जाता है, तो ऑब्वियसली हमें गाँव की सरकार के बारे में भी बात करनी ही होगी, है ना? तो आज का हमारा चैप्टर है पंचायती राज सिस्टम, या यूँ कहे कि गाँव में जो सरकार चलती है, किस तरीके की वहाँ का मतलब जो शासन चलता है, कैसे वहाँ पे सारे काम होते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक-एक डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और इन पंच परमेश्वर की बैठक को भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। Hello everyone, this is me Jyoti Soni and welcome back with a new chapter. This is पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में पंचायती राज सिस्टम क्या है और हम इसे क्यों पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, राइट। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है कि पंचायती राज सिस्टम एक्चुअल में क्या है और उसके जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो, जिसमें हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद, देन अचीवमेंट एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पंचायती राज। तो ये सारी चीज़ों को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर स्टार्ट करूँ उसके पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, पुरानी वाली मूवीज में, जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई गांव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई हरकत होती है, तो सीधे जो लोग हैं ना वो एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, वो पेड़ ना बरगद का होता है, बहुत बड़ा, और उसके आसपास ना एक सीमेंट या ईंट का एक घेरा बना हुआ होता है, जहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। बड़े बड़े इन द सेंस कि जो गांव के रेपुटेटेड, हाईली रेपुटेटेड जो पर्सन होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो सब लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, इनने वैसा कर दिया है, एक्सेट्रा, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उन्हें जस्टिस दिलाते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये वाली स्टोरी थी यहाँ तक की, बहुत पुरानी वाली। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो उनके नंबर्स होते हैं 5। ठीक है, पंचायती का 5। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए होते हैं। तो ये हमारी पुरानी वाली स्टोरी हो गई। अब हम आ जाते हैं एकदम हमारी प्रेजेंट एज पे। हमें पता है हमने जो लास्ट जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, तो अभी उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट होती है। मतलब आपके सबके पास एक गवर्नमेंट है और वो आपके लिए वर्क करती है। ठीक है, तो हमने ये बड़े लेवल पे देखा था। इट मीन कि हमने हमारी पूरी कंट्री के ऊपर देखा था कि कैसे वो काम करती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि कंट्री का एकदम रूट लेवल क्या होता है, गांव या विलेज, राइट। एकदम सबसे जो निचला लेवल होता है वो गांव या विलेज ही होता है, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होती है और इंडिया को तो गांव का ही देश भी कहा जाता है। तो अब यहाँ से शुरू होती है। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि सर ये मैम, ये जो पूरी कंट्री है इसको तो गवर्नमेंट चला रही है, तो क्या गवर्नमेंट इतनी इफिशिएंट वर्क कर पाएंगी कि एक एक इंसान तक की इसकी पहुंच हो जाए, एक एक लोगों तक के गवर्नमेंट मतलब काम कर ले। या हमने यहाँ तक अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट होती है, राइट। तो अब गांव के लिए क्या किया जाए, तो भाई गांव के लिए भी एक गवर्नमेंट होती है, मतलब नॉर्मली बेसिक लेवल से शुरू होती है गवर्नमेंट्स। तो ये गवर्नमेंट गांव के लिए काम करती है और इसे ही हम पंचायती राज सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक ऐसे लोगों का ग्रुप जहाँ पे ये लोग गांव के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, उनकी व्यवस्थाएं करे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, तो इट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। हमने पिछले इसमें पढ़ा है, मतलब पिछली स्टोरीज में देखा है कि यहाँ पर 5 लोग होते हैं। ठीक है, अब ये 5 लोग
थे जो कि यहाँ का राज्य व्यवस्था चलाते थे। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि ये लोग जितने रिचेस्ट पर्सन होंगे, हाईली रेप्यूटेड होंगे, तो वो लोग होते थे जिनको गांव के लोग चूज कर लेते थे। लेकिन अब आफ्टर स्वतंत्रता, हमें जब इंडिपेंडेंस मिली तो सारा सिस्टम बदला है। तो अब क्या होता है कि यही पंचायती राज्य सिस्टम को एकदम नए सिस्टम में लेके आ गए कि जहाँ पे ये सिर्फ ये जो 5 लोग चुने जाते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, वो न रह करके लोगों द्वारा चूज किए गए, मतलब डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मतलब जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनकी बेसिक लेवल की बनती है, वो भी लोगों द्वारा चूज करके बनाई जाती है, और इसे ही हम पंचायती राज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। The system of local self-government established in rural areas is known as पंचायती राज। कि आपके जितने भी रूरल एरिया के लिए जो गवर्नमेंट सेट की गई है, जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इट इज कॉल्ड पंचायती राज। जिसमें से देखो, आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि डिसीजंस ये कर रहे हैं, तो ये एकदम पुरानी वाली इरा की हो गई। लेकिन अब आप जब अपने गांव की पंचायत में जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। वहां पे आपको सबसे बड़ा चेंज तो ये होगा कि वहां पे ये जो नीम और बरगद का पेड़ है ना, वो आपको नहीं दिखाई देगा। वहां पे एक प्रॉपर ऑफिस दिखाई देगा, जहाँ पे पूरा पूरा ऑफिस सेटअप ही होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता था कि जो भी बड़ा दल होता था, उसके उसके सपोर्ट में आपको जस्टिस मिलता है। मैं ये खुद नहीं बता रही हूँ, जो मैं मूवीज और सीरियल्स में देख चुकी हूँ पुराने वाले, उसमें है ना। और अगर आपको उसको बहुत ही अच्छे से देखना है तो मालगुली डेज देख सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिटेल में ये चीज देखने को मिलने वाली है। तो अब वहां पे क्या होता था कि लोग उसी को सपोर्ट करते थे जो आपके नियरेस्ट है या सबसे ज्यादा जो रिच है। लेकिन अब आपके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से ही आपका पंचायती सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये पूरा बेस्ड होता है गवर्नमेंट सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहां पे हर एक व्यक्ति जो भी आपका मेंबर है उसको आप खुद इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं आपकी गवर्नमेंट बनाने के लिए। करेक्ट। इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड। ऑब्वियसली बहुत ओल्ड है, क्योंकि हम बहुत पुराना वाला सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं। बस इतना हुआ है कि अब यहाँ पर एकदम निष्पक्ष चीजें होती है। द वर्ड लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स, ठीक है। और इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं डेमोक्रेसी रिक्वायर्स everyone, man or woman, to realize his or her responsibility. This is what is mean by पंचायत राज। की हर किसी के पास में अपने हक की जो डेमोक्रेसी है वो हर किसी के लिए रिक्वायर होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना ही मतलब मिडिल क्लास से हो, लोअर क्लास से हो, या वो अपर क्लास के लिए हो, तो हर किसी के लिए ये सिस्टम होना चाहिए। और इसी सिस्टम की शुरुआत जो है वो पंचायती राज्य से की गई, ठीक है। पहले आपके पास में प्रतिनिधि चुने नहीं जाते थे, बट जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो वहां से हर एक गांव में पंचायती राज्य जो है उसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई, ताकि हर गांव को अपनी एक गवर्नमेंट मिले, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सके, मतलब वहां पर अपनी सरकार चला सके, और मतलब जो भी विकासगत कार्य है वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो कंपलसरी कर दी गई 73 जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है वहां से, ठीक है। पहले तो नॉर्मली बेसिकली बताया गया था कि ये होगा, लेकिन 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो ये कहता है कि हर एक गांव में पंचायती राज्य होना चाहिए, और सबसे पहले इसको अडॉप्ट करता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो है वो लेकर के आए गए, ठीक है। इट वॉज अ कस्टम इन विलेज टू इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर ऑफ पंच, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जो सबसे बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो उन 5 लोगों को चूज कर लिया जाता था पंचायती राज्य सिस्टम में, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम इज दैट अंडर विच द पीपल लिविंग इन विलेज आर गिवन द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विंग। देखो, जैसे कि पूरी गवर्नमेंट में ही हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, वेट, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ा मेरा पेन टैप सही हो रहा है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करते हैं, खुद चलाते हैं, और वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी यही है कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, हर मतलब जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये वाला सिस्टम तो सेम चीज है जो है वो रूट लेवल पे भी चलेंगी, ठीक है। एकदम जो नॉर्मली लेवल है वहां पे भी। तो पंचायती राज सिस्टम में भी वो लोगों का एक ग्रुप होता है गांव के, जो अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी इनकी सभा होती है तो यहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, जो भी इनकी डिजायर्स होती है वो भी रखी जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
देन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू adopt the पंचायती राज्य सिस्टम इन इंडिया। विल अदर स्टेट फॉलोड लेटर ऑन। सबसे पहले जो है 73rd जब अमेंडमेंट आता है तो सबसे पहले ये इसे अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे पूरी स्टेट्स में, इवन पूरे इंडिया के स्टेट्स में पंचायती राज्य जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। तो पंचायती राज्य आपको आई होप समझ में आया हो। मैंने आपको पुरानी स्टोरी इसलिए समझाई कि भाई जो पुरानी वाली स्टोरी थी 5 लोगों वाली, ठीक है, जो 5 पीपल होते हैं इस ग्रुप के, तो ये पहले चलते थे। अब हमने इसको थोड़ा मतलब फ्रेश कर दिया है, थोड़ा रिनोवेट कर दिया है, ये बोल सकते हैं। ये अब हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि हर एक गांव में एक पंचायत राज्य होना चाहिए जो वहाँ के लोगों की सुने, जो वहाँ के लोगों के लिए काम करे, है ना, वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट हो ताकि वो उनके लिए काम करे। और एज जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं इसके, ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं उसे वहाँ की जनता ही चूज करती है ताकि वो अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करवा सके, ठीक है। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग भी अपने ये मेंबर्स को चूज करते हैं और ये डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, क्या है। तो ये अब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो मेन पंचायती राज्य सिस्टम समझ में आ गया कि पंचायती राज्य जो होता है रूरल एरिया की सेल्फ गवर्नमेंट है, इट इज पंचायती राज्य, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन है, आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशंस को याद रखना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आए तो आप ये पुराना वाला जो बरगद का पेड़ है ना, बरगद और पीपल का, उसे याद कर सकते हैं। अब हमने पंचायती राज्य जो है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अब हमारे गांव का जो है ना, मतलब गांव जो है वो गांव नहीं बचे, क्योंकि पहले हमें एक इमली का पेड़ दिखाई देता था, सूखी सी गलियां दिखती थी बहुत सारा, लेकिन अब गांव और शहरों में कोई डिफरेंस तो बचा ही नहीं है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग ना कि जो छोटे गांव हैं, बड़े गांव हैं, फिर उससे बड़े हैं, तो इस लेवल पे हमने क्या किया कि हमारे पंचायती राज्य सिस्टम को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला है द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, की जो गांव का लेवल है, मतलब जो ग्राम्स होते हैं, गांव होते हैं, तो उस लेवल के लिए हमने ग्राम पंचायत रख दी, ठीक है। ये थोड़ा एक एक वर्ड अलग अलग हो गया है, मैं इसको पहले क्लियर कर दूंगी। तो मैं इसे अभी कर दूं ताकि आपको स्पेलिंग का कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, ये आपकी दिक्कत यहाँ पे खत्म, ठीक है। पंचायत लेवल। देन आता है तीसरा, सेकंड आता है द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक लेवल क्या है ये भी मैं आपको इसके सेक्शन में ही समझाती हूँ। देन आता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसे करके 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है और इस तरीके से होती है आपके पास में पंचायती राज्य सिस्टम, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब थोड़ा सा ये आगे पीछे हो चुका है स्लाइड। द प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन 24th जुलाई 1993। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए इवन हर किसी को कि हमारे गाँव में जो पंचायती राज्य सिस्टम है वो कब आया। देखो जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये कहा गया, ठीक है, जो फंडामेंटल क्या कहना चाहिए, जो गांधी जी के नीति निर्देशक तत्व थे, तो उसमें ये कहा गया था कि हर, क्योंकि गांधी जी का ही सिद्धांत है कि भाई आप शुरुआत आपके गांव से ही तो होती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गांव के लोगों को भी खुश रखें, ठीक है। आपने बड़े लेवल पे तो अपनी गवर्नमेंट बना ली है, लेकिन इस लेवल पे भी आपको लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना होगा। तो आता है कि हमने इसको कंपलसरी कर दिया किसमें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है भाई, ये मैं बता दूं। आपको पता होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो हमने अपना गणतंत्र स्थापित किया था, ये अपना संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसमें आपके ये यूं कह सकते हैं कि पूरे इंडिया को चलाने के लिए, पूरी कंट्री को चलाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं, है ना, जो गीता का ज्ञान होता है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये कहीं नहीं था कि आपके पास में हर एक गांव में एक पंचायत समिति पंचायत होनी चाहिए था, लेकिन वो नीति निर्देशक में था, राइट। तो अब इसको कंफर्म कर दिया गया था, एक रिक्वायर्ड कर दिया गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान की ड्यूटी जो है वो निश्चित है, हर चीज वहां पे एक रूल बुक लगी हुई है, एक लॉ बुक जो है वो रखी हुई है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज होंगी, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उसे कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हर एक गवर्नमेंट का एक एक पर्सन जो है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है, तो हर एक की ड्यूटीज, उसकी डूज और डोंट, हर चीज डिसाइडेड
है। ठीक है, तो इसी में मतलब कोई चीज़ नई लाई जानी होती है या उसमें से कुछ हटाना जाता है तो हमको उसमें अमिटमेंट करने होते हैं, या उसमें क्या कहना चाहिए, उसमें हमको क्या चेंजेस करने होते हैं, जो भी कि कुछ चीज़ों को निकालना है या कुछ चीज़ें डालनी है, तो उसके लिए लगता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो 73rd नंबर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये डाली गई कि हर जो मतलब पंचायती राज्य है वो लाया जाएगा, वरना वो 5 परमेश्वर वाला ही पंचायती राज्य चल रहा था। अब हमने उसको स्टेबल कर दिया था। और स्टेबल कैसे किया था, मतलब वो पहले गांव के बड़े लोगों द्वारा होता था, रिचेस्ट पर्सन द्वारा, अब हमने उसमें रूल्स ऐड कर दिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट को सेट किया जाता था बिना किसी भेदभाव के, वैसे ही पंचायती राज में भी होगा। ये फोर्स में कब आता है, 24 अप्रैल 1993 को। The laws establishing Panchayati Raj in different state were enacted by legislature of the representative state. अब जितनी भी representative state है तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो हमारा पंचायती राज है उसको स्टेबल करेंगे और वहाँ के लॉज भी उसी के अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं। अब भाई इतनी सारी पंचायत राज्य के बारे में बातें तो पढ़ ली है कि पंचायत राज्य होता क्या है, कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी पंचायती राज्य होती है जो हमने विलेजेस के लिए डिसाइड की हुई है। लेकिन अब ये पंचायत राज बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ द पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो पंचायती राज्य व्यवस्था है तो उसमें आप पहले ना मैं आपको कंपेरिजन सिखाऊं देखें, ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाए या समझ में आ जाए, है ना, हमें रट्टा नहीं मारना पड़े। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ तक के आपकी प्रॉब्लम को पहुँचाना कितना मुश्किल है। देखो छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे गांव हैं, शहर है, ये सब कुछ है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनी हुई है। तो हर एक की मतलब इतने सारे हैं, इंडिया बहुत बड़ा है, तो अब ये हर एक की प्रॉब्लम सुनने के लिए इसके पास इतनी फुर्सत तो बैठी नहीं हुई है कि ठीक है इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ये करे। तो इसीलिए क्या किया कि गवर्नमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया गया, जैसे कि जो मेन गवर्नमेंट है उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट में लाया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को हमने और ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिस्ट्रिक्ट में लाया, ऐसे करके तो हम एकदम रूट लेवल पे पहुंच गए कि हम यहाँ पर पहुंच गए पंचायत तक के। तो पंचायत में क्या होगा, जितने भी गांव वाले, ये एक गांव वाले को उठा लिया हमने, तो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी जिससे सफर कर रहे हैं, जो भी इनकी दिक्कतें हैं, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर जाकर के इस लेवल पे बता सकते हैं। इवन ये इन्हीं के बीच में से डेली आप इन्हें उठते बैठते देखते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे आप अपने वार्ड की प्रॉब्लम, अगर आप गांव में नहीं है, आप किसी शहर में हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम अपने वार्ड में जो पार्षद है उसको ज्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आप उसके साथ उठते बैठते हो, आपने उसे चूज किया है। ठीक है, तो आप पार्षद को जितने अच्छे से बता पाओगे उतने अच्छे से जा करके आप मोदी जी मिलेंगे तो उनको थोड़ी ना बताओगे कि भैया आप पूरे देश को चला रहे हो, तो आप मेरी प्रॉब्लम, नाली बह रही है उसका पानी नहीं निकल रहा, तो आप मेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन जब आप खुद उनसे मिलेंगे तो आप बहुत ही कैजुअली उनसे मीटिंग करेंगे, राइट, लेकिन अपनी प्रॉब्लम अपने नियरेस्ट वन को आप बता सकते हैं। तो सिमिलरली गांव के लोगों की भी ये प्रॉब्लम, भाई दिक्कतें खत्म हो गई कि जितनी इनकी प्रॉब्लम्स है तो वो फैमिलियर है उनकी प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस भी उनको मिलते हैं, और वो टाइम टू टाइम मीटिंग होती है ग्राम सभा, तो वहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी निकल जाते हैं। Then अगर हाँ, since the local people are more familiar with their problem, they are able to offer better solution too. The village community participate more activity in development measures since it is for their own benefit. इनके बहुत सारे मतलब जो मतलब कम्युनिटीज है, पूरी जो विलेज कम्युनिटी है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती ही रहती है आए दिन, तो उनसे क्या होता है, उनके खुद के बेनिफिट भी होते हैं। उनकी activity in development measures since it is on their benefit. It reduce the burden of the central and state government in the administrative domain. सिंपली जो मैंने आपको ये जो चार्ट एक्सप्लेन किया है कि भाई यहाँ पर इन्होंने स्टेट में डाल दिया, स्टेट ने इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, प्रॉब्लम अब यहीं सॉल्व हो रही है, तो यहाँ तक के जाने की नीड ही नहीं है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो गवर्नमेंट को आके एक एक गांव में जाके वहाँ की व्यवस्था देखनी पड़ती। ठीक है, अब क्या होता है, मेन टाइम पे ये लोग पधारते हैं, देख के निकल लेते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हर एक मतलब गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता, अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती तो। फिर ये क्या होगा यहाँ पर कि देखो यहीं पे अगर यहाँ का जो है एक ग्राम सभा का एक मेंबर है, एक वार्ड मेंबर है, तो ये पहले खड़ा होता है, तो क्या होता है, ये अपनी लीडरशिप यहाँ से शुरू करता है, मतलब जो ग्रास रूट होते हैं लेवल, वहां पे अपने आप को डेवलप करते हैं, और डेवलप करते करते क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मतलब
मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से लीडर्स का प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी भी डायरेक्टली उठ करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उन्होंने भी अपना संघर्ष किया, वो धीरे धीरे डेवलप हुए। तो ऐसा ही होता है एक्चुअल में। इट प्रिपेयर्स लीडर एट द ग्रास रूट लेवल। द एक्सपीरियंस एट द लोकल लेवल इज यूजफुल इफ दे गेट इलेक्टेड टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और इसके साथ में क्या होता है कि ये अपने आप को इतने ज़्यादा प्रिपेयर भी करते हैं कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती है, छोटी मोटी नहीं बड़ी सी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे भी ये लोग कामफुली इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कि ग्राम पंचायत, सॉरी एक्चुअली पंचायत क्या होती है और उसके बेनिफिट्स भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टाइप के ऊपर, जो कि है पंचायती राज एट विलेज लेवल। अब विलेज लेवल पे पंचायत क्या होंगी, मतलब जो पंचायती राज है वो क्या होगा। तो भाई हमने सुना है ग्राम सभाओं के बारे में, राइट, जो ग्राम सभाएं होती है ना उसके बारे में, तो विलेज लेवल पे यही होता है। भाई विलेज ग्राम पंचायत जो है पूरी की पूरी, तो अगर आप इसका पूरा डिटेल में पढ़ने जाए तो ये बनती है 3 चीजों से मिलकर के, ठीक है। इनके पास होती है सबसे पहले तो ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश कर सकती हूँ, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। ग्राम सभा, उसके बाद में आती है इनके पास में ग्राम पंचायत, ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है न्याय पंचायत, ठीक है। न्याय पंचायत, अब ये जो 3 स्टेप्स है तो आप अपने आप को इसको सारे को स्टेट जो गवर्नमेंट है नॉर्मल, तो उसे भी कंपेयर कर सकते हो। देखो न्याय पंचायत जो जुडिशरी होती है आप उसको ले सकते हो। पहले क्या होता था, पहले एकदम एंशिएंट टाइम में, कि सारे के सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारे लोग, ये 5 लोग ही पूरी जो है, जो कि इस 5 जो बरगद के पेड़ के वहां पे जो 5 लोग बैठा करते थे ना, तो वही। लेकिन अब इसको इस तरीके से मतलब डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले पंचायत, तो ग्राम पंचायत में कौन से मेंबर होंगे वो देखते हैं। देन आती है पंचायत, कौन सी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, देन ग्राम पंचायत, और उसके बाद में आती है न्याय पंचायत। तो शुरुआत हम करेंगे ग्राम सभा से। ग्राम सभा नॉर्मली, तो ग्राम हो गया एक नॉर्मल, और सभा मीन्स मीटिंग हो गई। मतलब पूरा की पूरा जो गांव है जहाँ पे जितने भी एडल्ट है, मतलब 18+ के लोग हैं जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। मतलब एक साल में 2 बार उनकी एटलीस्ट मीटिंग होती है इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, कि भाई आपका गांव किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, किस वे में सही तरीके से आप बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक मीटिंग में होती है, और उसे ही कहा जाता है ग्राम पंचायत। एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में कहूँ तो यही, कि गांव का एक एक नागरिक जो है, नागरिक वही जो कि 18+ का हो, जो मतदान देने का अधिकार रखता हो, वयस्क नागरिक जो है गांव के, है ना, एडल्ट जो कि मतलब वोटिंग दे सकते हो, तो वो इस मीटिंग में आते हैं, और इस मीटिंग को ही कहा जाता है ग्राम सभा। क्लियर, द ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। इट मीन्स अ मीटिंग ऑफ विलेज, ठीक है, जो पूरे गांव की जो मीटिंग होती है उसी को आप ग्राम सभा कह सकते हो। यहाँ पर हर कोई आता है और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है, किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, तो अपनी हर एक बातों को रखने का उन्हें अधिकार होता है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। अगर बात करें कि ग्राम पंचायत जो है, तो ग्राम पंचायत में से ही फिर लोगों को इलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। ग्राम सभा के जो लोग हैं वहीं से लोगों को उठा करके कि भाई तुम बहुत अच्छे लीडर हो तो आप ग्राम पंचायत में जा सकते हो। ग्राम पंचायत इज द मेन गवर्नमेंट ऑफ विलेज, राइट, जो मेन गवर्नमेंट है वहां पे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, जो भी काम कर रही है, तो वो होती है ग्राम पंचायत। यूं बात कर ले, जो हमारे की गवर्नमेंट वो है तो वो ग्राम पंचायत हो गई, और जो नॉर्मल पीपल है वो ग्राम सभा हो गई। क्लियर। और ग्राम सभा को ये राइट होता है कि वो ग्राम पंचायत को एग्जामिन कर सकती है, जो भी वो काम कर रही है किस तरीके से कर रही है। अगर वो सही काम नहीं कर रही है, वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो इन्हें रिमूव भी कर सकती है। इनके पास में ये अधिकार भी है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उन पे नो कॉन्फिडेंस हटा करके उसको हटा सकती है, राइट। द ग्राम सभा हैज द पावर टू रिव्यू द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत and examine its account of expenditures. It is not satisfied if it is not satisfied with the performance of any member of panchayat, it can remove that member by means of a vote of no confidence। ठीक है, तो ये आप वर्ड जो है याद रखेंगे, vote of no
का कि जिसके बिहाफ पे ये ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर को हटा सकते हैं कि भाई आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये उनके सारे कामों को एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप खुद उन्हें बैठा रहे हो, आप उन्हें गद्दी पे ला रहे हो, तो आप उनको एग्जामिन करके उन्हें वहां से हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत क्या होती है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम सभा बोल ले या पूरा विलेज के पीपल्स बोल ले, राइट, दोनों में से एक, क्योंकि वहां पर जितने भी मतलब वयस्क लोग एडल्ट है जो वोटिंग का राइट रखते हैं वही लोग है विलेज के। तो इन लोगों में से मतलब क्या चूज किया जाता है, एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक मतलब लोकल होता है जिसको आप ग्राम पंचायत कहते हो। अब ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन क्या है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। और ग्राम पंचायत कहाँ पे है, कहाँ पे बनाई जा सकती है, कहाँ पे नहीं बनाई जा सकती है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो ध्यान से समझेंगे। हमने अभी एक बात की थी कि जो ग्राम सभा होती है तो उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी बातें डिसाइड की जाती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सब के सोल्यूशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी गांव का, जो कि कहलाता है ग्राम पंचायत। तो जितने भी काम होते हैं जो विलेजेस में कराने होते हैं, तो वो किसका काम होता है, ग्राम पंचायत का, कि भाई ये ग्राम पंचायत जो है इतने इतने काम करवाएंगी। तो अब जो ग्राम पंचायत होती है वो कैसे होती है कि जिस भी गांव में पॉपुलेशन 750 के मतलब मिनिमम आपको 750 जो है पॉपुलेशन वहां की होनी चाहिए, तो ऐसे गाँव में ग्राम पंचायत जो है वो बनाई जाती है। अगर अब क्या होगा कि जहाँ पर 750 से कम की मेंबरशिप होंगी, वहां पे इतने लोग नहीं है, तो अब वहां पर कौन ग्राम पंचायत मतलब वहां के काम कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे भी नीड नहीं होंगी काम करवाने की। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जो गांव होते हैं, उनको मर्ज कर दिया जाता है इन गांव के साथ में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना कि मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि इतने गांव की मतलब ताकत है हमारे पास में, देख लेंगे विधायक जी, ठीक है, पंचायत जो वेब सीरीज थी उसी में देखा था ना कि भाई हमारे पास इतने गांव है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इतने गांव के मेंबर जो है ये आपके गांव से कनेक्ट है, और इतने गांव मिलकर के आपकी एक ग्राम पंचायत बन रही है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो हम बहुत सारी वेब सीरीज, मूवी, सीरियल्स, तो इन सब चीजों को आसानी होती है समझने के लिए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में भी ये सारी चीजें जानना, ताकि आपको काम आए सबकी सब। तो जितने भी मतलब लेस देन 750 होते हैं तो उनको मर्ज कर दिया जाता है इन ग्राम पंचायत के साथ में, तो वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हो जाते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत होते हैं तो ये मतलब इनके जो मेंबर होंगे, अब इनको काम करवाने के लिए मेंबर्स की भी नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में भी मेंबर्स होते हैं डिसाइडेड, तो वो भी डिसाइडेड किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी जो होंगे वो डिपेंड करता है कि आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, आपके गांव में कितने लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं कि आपको कितने मेंबर्स की नीड है, देन उतने इलेक्ट करवाए जाते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं, वो होते हैं आपकी ग्राम सभा से। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा में वो सारे मेंबर होते हैं जो गांव के 18+ वाले लोग हो, तो यहीं से मतलब ग्राम सभा में ही सारे विलेज आ जाता है, पूरे गांव के लोग आ जाते हैं। तो यहाँ से जो 21 क्रॉस कर चुका है, जिसकी एज अबाउट 21 है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वो यहाँ से अपने जो नेतागिरी वाला करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। A Gram Panchayat is established in village having a minimum population of 750. The members of Gram Sabha directly elect the members of Gram Panchayat, right? कि जो members होते हैं ग्राम सभा के वो directly elect करते हैं ग्राम पंचायत के लोगों को। The number of member of a panchayat is fixed on the basis of the population of the village. ये depend करता है कि आपके population गांव की जो population है वो कितनी है, तो उसके ऊपर ही आपके मेंबर जो है वो डिसाइड होंगे। अब पूरा जो ग्राम पंचायत होता है उसका टेन्योर कितना होता है, वो होते हैं 5 years। ठीक है, इट्स ग्राम नॉट क्राम, राइट।
तो 5 सालों के लिए, जैसे हमारी सरकार आती है 5-5 साल में बदलते जाती है, वैसे ही ग्राम पंचायत भी जो है वो आती है और 5 ईयर काम करती है। अगर आपको पसंद है तो आप डबल से इन्हें इलेक्ट करें, अदरवाइज दूसरे। लेकिन गांव में जो होता है ना, सरपंच वगैरह इन सारे लोगों के डिसाइडेड होते हैं, रिजर्वेशंस होते हैं कि इस साल कौन खड़ा होने वाला है, इस साल कौन। एनी मेंबर ऑफ ग्राम सभा whose age is 21 year or more than can contest election for the membership of ग्राम पंचायत। जो भी 21 साल या उससे बड़ा है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉन्टेस्ट में भाग ले सकता है और वो ग्राम पंचायत का मेंबर बन सकता है। अब भाई जो ग्राम पंचायत होती है, यहाँ पर भी रिजर्वेशन डिपेंड कर मतलब डिसाइडेड है कि इतने लोग एसटी के खड़े होंगे, इतने लोग एससी से खड़े होंगे, ओबीसी का रिजर्वेशन इतना है और इतने या 1/3 मेंबर्स जो है वो रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए। यहाँ से जो रूट लेवल है, वहीं से जो ग्रास रूट्स है ना, वहीं इस लेवल से ही वुमेन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। उन्हें आगे लाने की भी पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि यहाँ से शुरुआत हो। पंचायत वेब सीरीज की ही मैं वापस से बात करूँ तो उस वक्त जो सचिव थी ना, सरपंच जी, सॉरी, तो सरपंच पति भी थे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि सरपंच जी सरपंच थी, बट उनका काम कौन करते थे, उनके पति, करेक्ट। तो उनके पति से ना काम करवाने के लिए ही, मतलब उस खुद वुमेन को एम्पावर करने के लिए ही ये प्रोविजन लाया गया था, ये रिजर्वेशन लाया गया था, ताकि खुद जो है महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसीज। 1/3 of the total member of seat is reserved for the women's, कि वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्व जो सीट्स है वो रिजर्व है। देयर आर मैनी इंस्टेंट वुमेन सरपंच हु हैव टेकन अप देयर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पंचायत। वुमेन एम्पावरमेंट हैज लेड टू द कलेक्टिव देयर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पंचायत। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने की ही बात की गई है। तो जो वुमेन सरपंच होती है, जो महिला सरपंच होती है, वो पंचायत में अपनी सारी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, उसे सीखे और आगे बढ़ावा भी दे, ठीक है। क्योंकि अगर एक वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो वहां से कितनी सारी चीजें जो है वो डेवलप होंगी। जैसे कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, तो वो शायद चाइल्ड मैरिज को भी रोक सके, क्योंकि वो खुद इस चीजों को झेल के आई हुई होती है, ठीक है। वो कन्विंसिंग रूरल मैन टू गिव द इक्वालिटी की इक्वालिटी देने के लिए भी, क्योंकि जब वो वहाँ काम कर रही है तो उसे इक्वालिटी की भी नीड तो पड़ेगी ना। तो उसके लिए गर्ल चाइल्ड जो होता है उसको इक्वली बिहेव किया जाए, उनको इक्वली राइट दिए जाए। तो इन सब में कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन जो है वो बहुत प्रॉफिट देगा। और जब एकदम लोकल लेवल पे ये चीज़ों को सपोर्ट किया जाएगा तो आगे चल के जो है प्रॉब्लम और ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगी। अब जो पूरी ग्राम पंचायत है उसके पास उसके लिए एक हेड भी होगा। जैसे हमारी पूरी गवर्नमेंट है, तो हमारी पूरी गवर्नमेंट के लिए हमारे पास में कौन है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के बाद में हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र के लिए है, लेकिन पूरे काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो सिमिलरली हमारी जो ग्राम पंचायत होते हैं उसके पास में भी एक सरपंच या प्रधान होते हैं, ठीक है। प्रधानपति, सॉरी एग्जैक्ट नेम जो है अब मुझे याद आया कि जो पंचायत वेब सीरीज था तो उसका नाम क्या था। तो प्रधान और सरपंच जो है उसे इलेक्ट करते हैं, और वो भी पंचायत में ही, जो ग्राम सभा है वहीं से इलेक्ट करते हैं। कई जगह अलग अलग रूल है कि कहीं पर जो ग्राम सभा के मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट कर दिए जाते हैं, या कहीं पर जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, मतलब इसमें से भी जो छठ के लोग आते हैं, मतलब मेंबर जो वो इलेक्ट होकर के आते हैं, तो वही इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो जो सरपंच है उसका चुनाव करते हैं। In some state, the sarpanch is elected directly by all the voters living in the area of panchayat. In other state, he is elected indirectly by the members of gram panchayat. ठीक है। अब सरपंच का काम क्या होगा, वही काम होंगे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के होंगे, कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज होंगी, तो वो सारे कौन हैंडल करेगा, वो करेंगे सरपंच। जैसे कि सचिव जी जाते थे ना, ठीक है, कई चीजें हम इस तरीके से भी सीख सकते हैं, ठीक है। सचिव जी जाते थे प्रधान जी के पास में कि मैम इन चीजों पे साइन कर दीजिए, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज होती थी वो सचिव फॉलो करते थे, तो ये वही सचिव है जो यहाँ प्रधानमंत्री है, क्लियर। तो सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन होते थे, तो वो कौन करता है, सरपंच करता है। अब पंचायत में उप प्रधान भी होते हैं या डिप्टी चेयरपर्सन भी होते हैं,
यहाँ पे ये चेयरपर्सन है हु ऑफिशिएट द इन द एब्सेंस ऑफ द प्रधान। अब जितने भी जो उप प्रधान, ठीक है, उप प्रधान वही जिनका बेटा जो है वो आर्मी में जाके उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो मोटू मोटू से अंकल होते हैं, तो उप प्रधान ये वही है, ठीक है, नाम एग्जैक्टली नहीं पता है। तो डिप्टी चेयरपर्सन और उप प्रधान भी होते हैं यहीं पर, जो कि प्रधान की अब्सेंस में, ठीक है, उप सरपंच, राइट, आपका जो करेक्ट वर्ड है। तो प्रधान या सरपंच की अब्सेंस में सारे ऑफिशियल काम कौन करता है, वो करते हैं उप प्रधान या डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरे गवर्नमेंटल काम करने होते हैं तो उसके लिए एक एम्प्लॉय भी लगता है, और वो एम्प्लॉय होता है सचिव या सेक्रेटरी। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि गवर्नमेंट आपको वहां पर भेजता है, ठीक है। जैसे जीतू भैया को भेजा गया था, जितेंद्र भैया को भेजा गया था गवर्नमेंट की तरफ से उस गांव में, ठीक है। His job is keep an account of income and expenditure. He keeps record to meeting and work done by the पंचायत। जी हाँ, इसी वजह से वहां पर जो रोड बनने वाली जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, तो बार बार आके सेक्रेटरी को ही बोला जाता था कि भैया रोड बनवाए, और जितने भी वहां की इनकम्स आ रही है जा रही है, जो भी काम कर रहे हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो इसी का होता है, और वो काम करते हैं सचिव, राइट, या सेक्रेटरी जो है वो ये काम करते हैं। तो देखो, एक वेब सीरीज से मैंने आपको पूरी ग्राम पंचायत जो है वो समझा दी है, क्लियर। अब इसके बाद में आता है कि ग्राम पंचायत के एक्चुअल में काम क्या क्या होते हैं। ये तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली, एक सरपंच की, एक उप सरपंच की, यह बात कहे सचिव की, ये देख ली। अब ग्राम पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं ना, तो वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑप्शनल और एक कंपलसरी, कि भाई ये कंपलसरी काम है, ये आपको कराने ही कराने हैं, और कुछ काम होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, कि इसके बाद में आपको ये काम भी करा लेने चाहिए, जो कि आपको इस गांव की तरक्की और डेवलपमेंट में काम आएंगे। तो कुछ धीरे धीरे हम एक एक एग्जांपल्स को से समझते हुए जाएंगे। हम वापस वेब सीरीज को ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वेब सीरीज लगी थी मुझे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर एक पंचायत के पास में दो काम होते हैं, एक तो उसे कंपलसरी वो काम कराने ही पड़ते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, ये टाइम टू टाइम जो है लिमिटेड टाइम या एक कंफर्म टाइम के अकॉर्डिंग वो काम आते जाते हैं, फिर वो कराने होते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ कंपलसरी प्रोग्राम्स जो कि उन्हें करने ही करने हैं, या उनकी ड्यूटी जो है ये काम कराए बिना वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पंचायत को ये काम इम्पोर्टेंटली कराने ही होते हैं। जैसे कि आपके गांव की स्वच्छता जो है वो तो करानी ही पड़ेगी, और उसके बाद तो जरूर ही जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो है वो चला दिया हो। लुकिंग आफ्टर द जनरल सैनिटाइजेशन ऑफ द विलेज, ठीक है, जितना भी सैनिटेशन है उसका काम है वो गांव में होना चाहिए, मतलब हर जगह गांव के पूरे एरिया की स्वच्छता का जो ख्याल है वो पंचायत को ही रखना होता है। हालांकि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ग्राम पंचायत की। उसके बाद देखिए तो वहाँ के जितने भी पब्लिक वॉल्स है, टैंक है, अदर प्लेसेस है, तो उसकी क्लीनिंग भी किसकी होती है, ग्राम पंचायत की, कि भाई वहाँ के जितनी भी पब्लिक टैंक्स होंगे, वेल्स होंगे, तो हर एक की सफाई करने का काम भी इन्हीं का है। जितने कुएं, टैंक, तालाब, पब्लिक प्लेसेस हैं, तो इन सब की सफाई करने का जिम्मा भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का ही होता है। अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अगर वो उसकी डेथ हो रही, किसी इंसान की डेथ होती है, शादी होती है, तो हम इन सब के रजिस्ट्रेशन करते हैं, और इन सारे रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ग्राम पंचायत की पहले, ठीक है। बाकी हालांकि फिर वो स्पेशली जो जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो करेंगे, कि जो मैरिज वाला डिपार्टमेंट होगा वो मैरिज सर्टिफिकेट बनाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हॉस्पिटल वाले बनाएंगे, लेकिन स्पेशली सबसे पहले काम जो होता है रजिस्ट्रेशन कराने का वो होता है ग्राम पंचायत का, कि वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनता है। मैं अगेन फिर से ही पंचायत वेब सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें एक छोटे से बच्चे का नाम रखने के ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी पंचायत हुई थी भाई, है ना। तो चीजें ऐसी, जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखते भी, हमने वो देखी थी, तो अब हम इससे पूरा की पूरा पंचायत जो है उससे रिलेट करने वाले हैं। फिर ग्राम पंचायत के ऊपर और आगे काम करें तो अब भाई आपको रोड की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। रोड वाला भी हमने उसी पंचायत में देखा था कि एक रोड बनवाने के लिए सचिव जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोच रोड एंड
ठीक है, मैप्स, क्योंकि रोड बन रही है तो आप उसको मैप पे भी डालोगे ना अपने गांव का, अपने एरिया का वहां पे। तो ये काम भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। ये यूं कह ले कि जितने भी गांव से रिलेटेड काम है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ग्राम पंचायत के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हिस्सा है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई इस हिस्से को आप संभालो, मतलब हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको अपने एरिया के इतने काम करना है, ठीक है। फिर वो पूरे मिलाकर के जो भी फंड्स वगैरह लेंगे वो गवर्नमेंट से लेंगे। अभी हम इनकी फंडिंग भी देखेंगे कि इन्हें कहाँ से मिलते हैं। जितने क्रिमिनेशन एंड ब्यूरल ग्राउंड्स वाले मैनेजमेंट होते हैं तो ये सारे भी वही देखेंगे। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड चेकिंग अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक लैंड, जितने भी ड्रिंकिंग वाटर मतलब जितने पानी पीने से जो चेक करना, और जितने भी पब्लिक लैंड के ऊपर अनऑथराइज्ड जो भी ऑक्यूपेशन हो रहे हैं, इनलीगल काम हो रहे हैं, तो वो सारे चेक करने का भी काम ग्राम पंचायत का ही होता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग, प्रोविजन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग की भाई गांव को रोशनी भी देनी है। ये वाला प्रोविजन भी मैंने ग्राम पंचायत में ही देख करके आई हूँ कि कितनी स्ट्रगल करनी होती है सचिव जी को कि एक लैंप उनके घर के सामने लगाना है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग तो सब अपने अपने घर के सामने लाइट्स लगवा लेते हैं, स्ट्रीट लाइट, राइट। अब जितने भी सोशल एजुकेशन सेंटर्स है, पंचायत घर है, प्रोविजन ऑफ बुक्स है, रेडियो टेलीविजन, इन सबका जो मेंटेनेंस है वो भी ग्राम पंचायत को ही करने होते हैं। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पे, तो हर चीज का किसको मेंटेनेंस करना है वहां पे, ग्राम पंचायत को ही करनी है। द ग्राम पंचायत ऑल्सो फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ फैमिलीज लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द वेरियस डेवलपमेंटल स्कीम। अब जितने भी वहां पे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, जो पोवर्टी लाइन है उसके नीचे है, तो उनको भी चेक करना है आपके गांव में कि कितने लोग बहुत ज्यादा अमीर है, गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर ये लोग हैं तो इन्हें जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, जो भी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड कराना, क्योंकि बहुत सारी स्कीम बनती है विकास करने के लिए, डेवलपमेंटल स्कीम्स होती है जिनके थ्रू ये इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें उसको लिस्ट भी करना होता है, ये फाइनलाइज भी करना है कि इसका जो भी स्कीम्स आ रही है तो उसके फायदा उठाने लायक कौन लोग हैं यहाँ पे जिसको इसकी नीड है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट काम है जो कि एकदम मस्ट है कि ग्राम पंचायत को करना ही है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे, वहाँ की क्लीनिंग के काम, वहाँ के जो सफाई है वो सारे काम, ड्रिंकिंग वाटर के चेक करना, जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है वो चेक करना, वहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग की जो फैसिलिटीज है, रोड्स है, तो इन सब की जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब किसके ऊपर होती है, ग्राम पंचायत के ऊपर। तो ये तो रिक्वायर्ड काम हो गए कि भाई ये तो मस्ट है, आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि साइडली आप कर सकते हो, जो कि मतलब जरूरी नहीं कि उस टाइम में है ही आपके, लेकिन स्कीम्स आती है, टाइम होता है, तो ये काम भी जो है वो करने जरूरी हो जाते हैं। जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे हर एक गाँव में छोटे छोटे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं एकदम छोटे वाले, जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है गाँव में, तो ये सेकेंडरी काम हो जाते हैं इनके, ठीक है। फिर इन्हें ट्रीटमेंट, इनके जो कैटल्स है उनका भी ट्रीटमेंट करना, क्योंकि भाई गांव है तो वो कल्टीवेशन होगा ही होगा, और वहां पे पशु तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वहीं से उनका मतलब पूरी रोजी रोटी ऑक्यूपेशन जो है वो ऑलमोस्ट चलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ मैक्स टू मैक्स चलते हैं। तो इनके जो जानवर है, जो कैटल्स है, उनकी भी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराना होता है। होर्डिंग फेयर्स एंड कैटल शोज की गांव में जितने भी मेले वगैरह लगते हैं ना, हम देखते हैं मूवीज में कि मेला लगा हुआ है, कोई पशुओं का मतलब जो जानवरों का मेले लगे रहते हैं, उनकी कोई करतूतें हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ सर्कस टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें भी जो है किसके द्वारा अरेंज की जाती है, ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है। या कोई और जो है प्राइवेट कोई कर रहा है तो उसे भी वहां से परमिशन निकालनी जरूरी होती है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज स्पोर्ट्स, ये क्या अखाड़ा, ये अखाड़ा है, ओके, जो जहाँ पर लड़ाई वड़ाई होती है ना वो वाला, एंड अदर सोशल फंक्शंस, जितने भी सोशल फंक्शंस है, स्पोर्ट्स है, अखाड़े हैं, तो इन सब की भी परमिशन और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन करता है, ग्राम पंचायत ही करती है। अगेन मैं ग्राम पंचायत सीरीज पे ही आ जाऊंगी। तो पंचायत में एक अखंड रामायण का कीर्तन होता है ना, मतलब कीर्तन, अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है, तो वो भी कौन कराता है, वो पंचायत कराती है।
तो आप इसको यहाँ से इस चीज से भी समझ सकते हो। जितने भी सीड्स फर्टिलाइजर्स होते हैं कल्टीवेशन के लिए, ये प्रोवाइड कराने की भी जिम्मेदारी या अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की भी की ही होती है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जितने भी स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज है और जो भी नॉर्मल वहाँ के कॉटेज चल रहे हैं, तो ये सारी चीजों का भी प्रमोशन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। ठीक है, अगर आप ये समझे कि भाई ग्राम पंचायत एकदम लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा काम होते हैं। अगर आप रूट लेवल पे ही बहुत अच्छे, ग्रास लेवल पे ही बहुत अच्छी तरीके से काम करके जा रहे हो, तो आगे आपको और फैसिलिटीज मिलते जाएंगी। तो ये हम गाँव को बहुत क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ की भी जिम्मेदारियां बहुत होती है अगर आप अच्छे तरीके से इसे हैंडल करें तो। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट की नीड होती है, और इन सब चीजों को कौन हैंडल करता है? यहाँ की पंचायत। अब बात आती है कि यहाँ की पंचायत इतने सारे काम कर रही है ना। आए दिन हम टीवी पे बहुत सारी गवर्नमेंट की बहस देखते हैं कि भाई फंडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये सब कराने के लिए भी तो आपको आवश्यकता है किसी न किसी फंड की, है ना। तो ये फंड कौन प्रोवाइड कराएगा? तो ये फंड जो होते हैं, अच्छा इसके पहले हम एक चीज ये कर ले कि ग्राम पंचायत के काम ये भी होते हैं कि वो विलेज में जितने भी फंक्शंस होते हैं, मतलब विलेजनरी फंक्शनर कैसे, जैसे कि वैक्सीनेटर, चौकीदार, पटवारी, इन सब लोगों को भी चेक करता है। इन सब के जो काम होते हैं इन्हें भी चेक करते हैं, और जितने फंक्शंस अरेंज होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये अरेंज करते हैं। जैसे कि कभी कोई पटवारी से रिलेटेड वहां पर कोई काम किया जा रहा है, जैसे वो बोलते हैं ना पट्टा देने का प्रोग्राम हो रहा है, जमीन नपाई का हो रहा है, तो इन सबके ऊपर भी नजर रखते हैं। तो ग्राम पंचायत ये भी चेक करता है कि जो भी वैक्सीनेटर है, चौकीदार है, पटवारी है, ये सब अपने अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कुछ भी आयोजित किया गया है फॉर पब्लिक, अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो इनकी रिपोर्ट जो है वो आगे की अथॉरिटी को भी कर सकता है, हायर अथॉरिटी को भी कर सकता है। The panchayat also keeps a check over the function of the village functionaries, the vaccinator, चौकीदार or the patwari. The panchayat can report to higher authority if they don't perform their function properly. ओके अब हम बात करते हैं इनके सोर्स ऑफ इनकम्स की। तो भाई इनको जो इनकम आती है वो कहाँ कहाँ से आती है? अब भाई गांव के लेवल की है तो पहले कोशिश की जाती है कि हम इसी लेवल पे हम हमारा अरेंजमेंट कर ले। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो आप ये कर रहे हो ना काम। तो जितने भी ऑफेंडर्स है, ठीक है, वहाँ के जो अपराधी है नॉर्मल, तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, तो वहां से एक पैसा सोर्स निकल गया। फिर वहां की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स होता है, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड लैंड, गुड्स, कैटल एंड फेयर्स, जो भी जानवर होंगे, फेयर्स होंगे, जितने मेले वेले लग रहे हैं, जो जमीन वगैरह है, तो यहाँ से भी टैक्सेस निकाले जाते हैं। तो एक पूर्ति ये हो गई, दूसरी ये हो गई। फिर जो स्टेट इन लैंड रेवेन्यू कलेक्ट शेयर इन लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जितने भी लैंड रेवेन्यूज होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर इनकी शेयरिंग होती है। ठीक है, ये शेयर होल्डर होते हैं जितने भी परसेंट के जो भी हो, ताकि यहाँ के काम करवाए, क्योंकि भाई आप जिसके ऊपर रेवेन्यू ले रहे हो तो वो हमारे यहाँ से ले रहे हो ना, तो हमें भी तो शेयर दे दोगे ही। फिर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अब ये स्टेट के अंडर में काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी ये फंड की रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेता है, सिमिलरली ग्राम पंचायत भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड लेती है। तो जो हमारी पंचायत है इनके पास इतने सोर्सेज है कि यहाँ से ये अपनी इनकम को जनरेट कर सकती है। तो यहाँ तक कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई, मैं एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट, फिर हम आगे वाले पोर्शन पे बढ़ेंगे। हमने पढ़ी ग्राम पंचायत। अब अगर आपको ग्राम सभा, सॉरी, ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा वो सभी जो कि गांव के ही लोग हैं, लेकिन उसमें कौन नहीं है? बच्चे जो 18 से नीचे के हैं वो नहीं है, जितने भी 18 से ऊपर के हैं ये सारे लोग इस ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने गांव में रह रहे हो और आप 18+ है, आपका वोटर आईडी है, आप यहाँ के मेंबर हो, आप यहाँ पे जा सकते हो, अपने मत रख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम तो वैसे भी शेयर कर सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, और एज ए नागरिक आपको ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना, जो अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। फिर इन्हीं लोगों के बीच में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट है, जो कि कहलाते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर। ठीक है, अभी ग्राम पंचायत के मेंबर्स कहलाते हैं, इसमें कितने मेंबर होंगे ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर। और हर ग्राम पंचायत कहाँ पे होती है? जहाँ पे 750 लोग होते हैं, वहाँ की 750 की पॉपुलेशन होती है, उसके उस एरिया में ग्राम पंचायत होती है। जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है तो उन
उसको उन गांव को मर्ज कर दिया जाता है दूसरे गांव में, और ऐसे कलेक्ट करके बना ली जाती है एक ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत के काम भी देख लिए थे। यहाँ पर कौन कौन था? यहाँ पर था प्रधान, प्रधान की बात करें या उप सरपंच की बात कर ले, फिर उसके बाद में था उप प्रधान या मतलब क्या जो दूसरा सरपंच होता है ना, सेकंड है ना, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में सचिव या सेक्रेटरी आता है, जो कि इसके अंडर में मतलब ये गवर्नमेंटल होता है। सचिव कौन आता है? सेक्रेटरी। ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, ना कि यहाँ के लोग इसको इलेक्ट करते हैं। अगर प्रधान या सरपंच की बात करें तो इसका इलेक्शन कैसे होता है? तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो ग्राम सभा के मेंबर है वही इसको इलेक्ट करते हैं। इन अदर कंट्रीज स्टेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, ये जो पूरे मेंबर है जो सिलेक्ट किए गए हैं, तो उसमें से वो अपना एक लीडर को चूज कर लेते हैं कि भाई ये हमारे लीडर होगा, या तो फिर डायरेक्टली ग्राम सभा ही इसको इलेक्ट करती है। इनके काम क्या होते हैं जो रिक्वायर है? कंपलसरी काम कौन कौन से हो गए? स्ट्रीट लाइटिंग, जो क्लीनिंग है, ये सारे काम जो है उनके कंपलसरी हो गए। जो सेकेंडरी काम होंगे वो कौन कौन से होंगे कि फेयर्स, ऑक्यूपेशंस, इनको प्रमोट करना, इस टाइप की जो लिस्ट है वो इनके सेकेंडरी काम होते हैं, और आपको ये लिस्ट को अच्छे से समझ के याद करके रखना है। क्लियर? एक एक टर्म्स मैंने आपको एक एक डेफिनेशन समझाई है, टाइम लगा है लेकिन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पे हमारे पास में एक नई टर्म आती है जिसका नाम है न्याय पंचायत। कि भाई अब न्याय पंचायत में कौन होगा? इसी से क्लियर है। मेरे पास में फिर से वो 5 लोग आ गए हैं, ठीक है, और एक साइड में पूरा गांव खड़ा हुआ है, ठीक है। 5 लोग खड़े, मतलब एक पेड़ के नीचे 5 लोग खड़े हैं, इससे मेरे माइंड में यही इमेज आती है, राइट। और उसके बाद में क्या होता है, एक मुजरिम जो होता है ना, जिसने कोई कांड किया हुआ है, तो वो एक वहां खड़ा रहता है और बाकी पूरा गांव होता है कि हाँ सरपंच जी यही दोषी है, इसे सजा दीजिए। तो इस टाइप के बहुत सारे ड्रामे होते हैं। तो बस हम एग्जैक्टली उसी कंडीशन पे आ गए हैं, उसी सिचुएशन पे आ गए हैं जिसे कहते हैं न्याय पंचायत। बट अब वो सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, जो उस टाइम में हुआ करता था कि 5 लोग बैठ गए हैं, पंच परमेश्वर, फिर एक रिच पार्टी ने कह दिया कि ये मेरा मुजरिम है, इसको दो मतलब इसको सजा दी जाए, इसको पनिशमेंट दिया जाए। क्योंकि अब हमारे पास में 73rd जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, है ना। अब हम एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई भी 5 लोग उठ करके लीड कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वही लीड कर रहे हैं, लेकिन अब हम एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। तो यहाँ का जो न्याय पंचायत होगा वो भी सिस्टमेटिक होगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं न्याय पंचायत, बरगद के पेड़ वाला नहीं, ना ही पीपल के पेड़ वाला। अब हम इंडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री वाला न्याय पंचायत पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं न्याय पंचायत की। तो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत देख रहा था, इसी तरीके से जितने भी जुडिशियल काम होते हैं इनके लिए अपॉइंट किया जाता है न्याय पंचायत, जो कि उसी का एक पार्ट होता है। और यही काम करते हैं कि विलेजर्स के जितनी भी डिस्प्यूट्स है कोर्ट वाले, वो सारी चीजों को यहाँ पर सेटल किया जाता है। अगर न्याय पंचायत की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इट इज न्याय पंचायत आर विलेज कोर्ट वेयर डिस्प्यूट बिटवीन विलेजर्स आर सेटल्ड, कि इसको इसी लेवल पे सेटल किया जाता है। मतलब जो नॉर्मली जो छोटे मोटे होते हैं ना, चुटमुट वाले से अपराध ये कुछ टाइप के, तो इन चीजों को यहीं पे कोशिश की जाती है कि यहीं पे सेटल डाउन कर दिया जाए, तो ये आगे के लेवल पे ना बढ़े। बट न्याय पंचायत की भी अपनी कुछ मतलब बाउंड्रीज होती है कि ये इस लेवल पे अपना न्याय नहीं दे सकते कि जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बता दिया कि भाई इसको आजीवन कारावास भेज, तो इस टाइप का कोई कुछ नहीं होता है। इवन इन्हें किसी को जेल भेजने की भी परमिशन नहीं होती है कि आप इसको जेल भेज दे। जो भी नॉर्मल सेटलमेंट्स होंगे वो इसकी कोशिश होंगी। अगर केस बड़ा है या हाथ से बाहर जा रहा है तो आपको फिर पुलिस स्टेशन ही जाना होगा, या जो भी आपका नियरेस्ट कोर्ट हो वहां पर ही आपको शरण लेनी पड़ेगी। ओके, तो जो लोकल मतलब लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल लेवल के ही डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल thus has the Gram Sabha that form the legislative using the executive role being performed by पंचायत, ठीक है। मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रोल है वो पंचायत के थ्रू ये काम करते हैं। एंड न्याय पंचायत दैट डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है, जितने जुडिशियल फंक्शंस होते हैं वो इसे हैंडल करते हैं। भाई अब बात आती है ब्लॉक समिति की। अब ब्लॉक समिति क्या बला है? अभी तक के हमने ग्राम पंचायत देख ली, तो ग्राम पंचायत में भी मतलब जो है ना, उसको 3 लेवल में हमने अलग अलग इसमें देखा। स्टार्ट
स्टार्टिंग से ही कि भाई आपके पास में ग्राम सभा है, उसके बाद में ग्राम पंचायत है और उसके बाद में आपके पास में न्याय पंचायत है। तो हमने पंचायती राज्य सिस्टम देखा, ठीक है। ये पूरा पंचायती राज्य सिस्टम में हमने 3 चीजों को स्पेशली पढ़ा है और जो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत राज्य में कौन कौन सी चीजें आती है या पंचायती सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है। तो आपको 3 चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट वन इज ग्राम सभा, सेकेंड वन इज ग्राम पंचायत एंड थर्ड वन इज न्याय पंचायत। अब हम बात करते हैं ब्लॉक समिति की। तो एक बार मैं फिर से आपको एक डायग्राम बता दूं, जो मैंने पहले भी आपको रफली बताया था कि आपके पास में ये है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में आपके पास में आती है एक स्टेट गवर्नमेंट जो कि पूरे स्टेट का लेखा जोखा रखती है। स्टेट को अगर हम और इजी कर दे तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखती है, मतलब स्टेट भी है। देखो जैसे पूरा सेंट्रल जो है इतनी सारी 28 स्टेट्स को लेकर के हैंडल नहीं कर सकती, तो इन्होंने अपनी यहाँ की एक एक गवर्नमेंट को डाल दिया। सिमिलरली स्टेट भी जो है वो इतनी सारी गवर्नमेंट, इतनी सारी लोगों को, इतनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकती। तो स्टेट किससे मिलकर के बनी होती है? स्टेट डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक और डाल दिया, सॉरी वो डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट बोलने में थोड़ा सा वो प्रोनाउंस हो रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट को हमने स्टेट लेवल को भी डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे हम यहाँ पर एक ब्लॉक लेवल पे चेंज करेंगे और इस ब्लॉक लेवल के नीचे आती है ग्राम पंचायत, ठीक है। मतलब हमने एकदम नीचे से ऊपर तक के पढ़ते गए, ऐसा सिस्टम बनाते गए कि इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या किया, अपने आप को और इजी बनाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए। और ये ब्लॉक क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी ग्राम पंचायत इनके कामों को हैंडल करते हैं। ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर वाला कौन हो गया? ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक समिति की डेफिनेशन समझ में आई कि ब्लॉक समिति क्या होती है कि जो ग्राम पंचायत होती है इनको इक्वली करके, मतलब इनके ग्रुप्स में मिलकर के बनाई गई है और उससे काम किए जाते हैं। तो आप ये जो डायग्राम है, सॉरी मैंने यहाँ डिलीट कर दिया, मिटा दिया, तो आप इसको अच्छे से क्लियरली बना सकते हैं ये वाला। तो ये आपको समझने के लिए ईजी रहेगा क्योंकि हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम अभी एकदम रूट लेवल पे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अभी हमने ग्राम पंचायत समझी, अब हम इसके थोड़े से एक ऊपर और जाते हैं, अब हम समझेंगे ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक समिति क्या होती है? द पंचायत और ब्लॉक समिति इज द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट दैट एग्जिस्ट ओवर द विलेज पंचायत. पंचायत समिति इज फॉर्म एट द ब्लॉक लेवल कंप्राइजिंग जनरली 100 विलेजेस, ठीक है। इसमें देखो जनरली कितने 100 विलेजेस होते हैं एक ब्लॉक में, मतलब जो एक जिला है उसके, मतलब उसके नीचे जो ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं ना छोटे छोटे, तो उसके अंदर कितने भी गांव होंगे, तो उन सब गांवों को हैंडल करने के लिए इन्होंने एक समिति बना दी जिसको हमने ब्लॉक समिति कह दिया। और ये ब्लॉक समिति किसके लिए काम करेंगी? वो काम करेंगी ग्राम पंचायत को कामों को डन करने के लिए, ठीक है। जितनी भी रिक्वायरमेंट ग्राम पंचायत यहाँ लेकर के आएगा तो उसके कामों को ये हैंडल करेगा। अब इसका फॉर्मेशन देख ले कि भाई इसमें कौन कौन होता है, किस तरीके से काम होता है, इन सारी चीजों को। तो ब्लॉक समिति तो हमने समझ ली है, पंचायत समिति को समझ लिया कि एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी पंचायतों को मिलाकर के एक समिति बनाई जाती है। वो समिति जो है वो काम करती है सारी पंचायतों के लिए, जो भी वहां से प्रॉब्लम्स आती है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, इसको हैंडल करने के लिए ये समिति बनाई जाती है। अभी समिति ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी पंचायत उठ के बन गई है, तो हर इसमें से सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जैसे कि हम ऐसा बोल दे कि जैसे राज्यसभा या लोकसभा में जाते हैं तो क्या होता है कि कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट में उतने ही सिलेक्टेड लोग जाते हैं जो कि पीएम मोदी जो है, ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि उनमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट को उठाते हैं जो बाकी सारे मैटर्स के ऊपर बात करते हैं, सारे लोग समस्याओं को लाने का काम करते हैं और फिर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उन समस्याओं पे बात करते हैं, वहां के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि पूरे लोग जो है, मतलब पंचायत वाले लोग हैं, उन्होंने ग्राम सभा से प्रॉब्लम लाई, वहां से जो भी पॉइंट्स है, जो काम करवाने हैं वो लेकर के आते हैं और फिर ये वाले कहाँ पहुंचाते हैं? आगे, क्योंकि उनको स्टेट से पैसा निकलवाना है। तो ये थोड़े थोड़े ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, तो ये ब्लॉक पे भेजेंगे और ब्लॉक वाले फिर डिस्ट्रिक्ट पे और फिर जाएंगी बात कहाँ पर? स्टेट पे जाएंगी और ऐसे करते करते हम पहुंच जाते हैं सेंट्रल पर। The Sarpanch of the Gram Panchayat of the area equal 1/5 of the total member of the Panchayat Samiti taken by the rotation और by lottery। कि यहाँ पर जितने भी सरपंच होते हैं, मतलब पूरे जितने भी 100 विलेजेस की बात कर रहे हैं, तो इन 100 विलेजेस में से क्या किया जाता है कि 1/5 मेंबर जो होता है ना टोटल मेंबर, तो उसमें से बाय लॉटरी जो है इसमें से लोगों को चिट द्वारा निकाला जाता है,
ठीक है, कि मतलब इतने लोग, मतलब चिट डाल दी जाए कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उस तरीके से सरपंचों को चुना जाता है कि हर एक गांव के सरपंच वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि देखो 100 विलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, जनरली जो है वो कंपेरिजिंग जनरली ऑफ 100 विलेजेस जो है इसको कंपेयर करें तो 100 की 100 लोग तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें से लॉटरी सिस्टम से कुछ लोगों को निकाल लिया जाता है। इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे, 10 to 30 members of parliament, members of legislative assembly and members of legislative council elected from the area। अब ये सारे जो members होते हैं वो अपने एरिया से इलेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर एक होता है SDM, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसकी बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये SDM होता है, और ये SDM जो है वो किसी के इलेक्शन के थ्रू नहीं जाते हैं, ये अपनी मेहनत करके जाते हैं, जिसे हम PSC और UPSC नाम देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये लोग जाते हैं। फिर वहाँ का एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जिसे आप BDO कहते हैं, है ना, ऑफिसर ऑफ द एरिया होता है, वो होते हैं। और जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ST एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इनके रिजर्वेशंस भी होते हैं। मतलब यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन देखे थे, तो यहाँ पर ये लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया को, कि एक सिलेक्टेड अमाउंट होता है कि हाँ इतने लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, कि इतने लोग ST के हैं, यहाँ पर इनका रिजर्वेशन है, OBC का है, तो ये लोग भी यहाँ पर होते हैं। और यहाँ के हेड कौन कौन हो गया, SDM हो गया, BDO हो गया, तो ये सारे लोग भी इनको मदद करते हैं। In its first meeting, member of the Panchayat Samiti elect its chairperson and vice chairperson. The tenure of the Panchayat Samiti is 5 years. However, it can be dissolved earlier too. The chairperson of the Panchayat Samiti is called the block pramukh. अब जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो यहाँ के कौन है, हेड है, ठीक है। अब इस पहली मीटिंग में क्या होगा कि यहाँ पर दो लोगों को चूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज चेयरपर्सन एंड द सेकेंड वन इज वाइस चेयरमैन, राइट। अब जो चेयरमैन होता है उसको आप ब्लॉक प्रमुख भी बोल सकते हैं, और ये ब्लॉक प्रमुख उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारे पास में हमारे गांव का प्रमुख था या प्रधान था, करेक्ट। अब इनकी गवर्नमेंट कितने सालों तक के चलेंगी भाई, सिमिलरली हमारे यहाँ प्रावधान ही है कि 5 साल तक के हम किसी को झेल सकते हैं, उसके बाद में जय माता दी, ठीक है। अगर आप अच्छे लगे तो हम नेक्स्ट 5 years के लिए आपको वापस लाएंगे, अदरवाइज हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, हम उन 5 लोगों को लेकर के आ जाएंगे। तो इनका भी जो टेन्योर है वो है 5 years। अब इनके काम क्या होंगे भाई, क्योंकि ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक समिति है, तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे। और ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, और वो भी किसके ला रहे हैं, जितने भी पंचायत वाले हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक वाले पंचायत वालों के लिए काम करेंगे, किस बिहाफ पे, मतलब ब्लॉक के लेवल तक के। तो क्या होगा कि ये क्या करते हैं, जितने भी पंचायत होते हैं उनका कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत, ठीक है। पंचायत के फंक्शंस जो है उसको सुपरवाइज करेंगे, है ना, सुपरवाइजिंग करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो भी काम होते हैं वो ये करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंटेशन लाने का काम किसका होता है, इन्हीं ब्लॉक मतलब जो ब्लॉक समिति होता है ये होता है। अब इसके बाद में मैं आपको फिर से, अगर आपने पंचायत देखी तो मैं बता दूं कि वहां पर SDM साहिबा आती है और वो चेक करती है, ठीक है, कि गांव में पूरे टॉयलेट्स बने हुए हैं या नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल होने के लिए स्लोगन्स वॉल्स पे लिखे हुए हैं या नहीं है, वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है या नहीं। तो आप यही समझ सकते हैं कि वो जो मैम थी वो थी ब्लॉक समिति से, और वो हर एक पंचायत में वहाँ की देखरेख भी कर रही थी, और यही इनका एक्चुअल में काम होता है। तो भाई आज का चैप्टर तो हमारा पंचायत वेब सीरीज ने बहुत ईजी कर दिया है। वो भी किस्मत अच्छी थी कि चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं वो देख के आ चुकी थी। ओके देन तो वो जो कलेक्टर साहिबा थी वो भी SDM कहाँ से थी, ब्लॉक समिति से थी। अब उसके बाद में और क्या काम होता है, आपने वहां पर ये भी देखा होगा कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उतना ही, वुमेन एम्पावरमेंट को भी उतना ही ज्यादा उसका सपोर्ट कर रही थी। जैसे प्रधान जी को कहा था कि आप यहाँ की सरपंच है तो आप क्यों नहीं तिरंगा लहरा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके उनके वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब ज्यादा
फोकस करना, उनको अप्रिशिएट करना, तो ये सारे काम इसी के बीच में आते हैं। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बाय एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन जो है वो खोलना, उसे मेंटेन करना, स्कूल्स बढ़ाना वहाँ पे, और जो बाकी लोग हैं उसके लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, तो ये सब काम भी इन्हीं के अंडर आता है। जो वहाँ के किसान होंगे वहाँ पे साइंटिफिक मेथड से उनको मतलब खेती करना सिखाना, एग्रीकल्चर जो एनिमल की जो हस्बेंड्रीज होती है वो एक्सप्लेन करना, वो समझाना, इसके लिए मोटिवेट करना, ये सारे काम भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। अरेंजिंग हेल्थ प्रोग्राम लाइक मैस inoculation, for example pulse polio, prevention of epidemics and common disease through the preventing measures, कि जितनी भी वहाँ पर गांव में मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए उनको अवेयर कराना, उनके लिए अगर कोई दिक्कत हो गई तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, तो ये सारे काम भी आते हैं किसके अंडर में, ब्लॉक समिति के। ये यूँ कह ले कि आप जो ग्राम पंचायत है उसके लिए, गाँव जो है उसके लिए गवर्नमेंट का काम करती है ब्लॉक समिति, और यहीं से ये लोग जितनी भी इनके पास पॉलिसीज मतलब आती है, ग्राम पंचायत जो भी रिक्वायरमेंट भेजता है, जैसे कि प्रधान जी लेके गए थे कि भाई हमारे गांव की जो रोड है वो बहुत खराब है, विधायक जी तो आप बनवा दीजिए, ठीक है, तो विधायक जी को आ जाता है गुस्सा क्योंकि प्रधान जी जाते हैं लौकी लेकर के, ठीक है, तो इसी तरीके से इनके जो है काम चलते हैं। अब पंचायत को भी एक सोर्स ऑफ इनकम लगा था, ठीक है, सिमिलरली ब्लॉक समिति को भी या पंचायत समिति को भी एक इनकम की नीड होती है इन सब कामों को सर्कुलेट करने के लिए, इन सब कामों को कंप्लीट करने के लिए। तो जो ब्लॉक समिति होती है इसका सबसे बड़ा मेजर सोर्स होता है वो क्या होगा, the grant in aid by the state government is the major source of revenue. The Samiti also have power to levy certain taxes on the business, trade or a transfer of the property. जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, हम देखते हैं ना कि कभी रजिस्ट्रीज वगैरह होती है हमारे यहाँ पर, मतलब हम किसी से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्री का भी एक अमाउंट लिया जाता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है वो, जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनके ऊपर होता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं तो वो भी ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट से तो ये लोग इनका मतलब पैसा लेते ही लेते हैं। तो हमने यहाँ तक के तो पढ़ लिया भैया इतनी सारी चीजें, ठीक है, मतलब ब्लॉक लेवल तक के सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद में आ रही है हमारे पास में क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद में इसको हमने डिवाइड किया था ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक के बाद में हुआ था हमारे पास में क्या, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ये वाली चीजें आई थी। तो अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी सीरीज में अब हम बढ़ गए हैं कहाँ पर, हम आ गए हैं जिला परिषद पर या तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। हम सभी जिस भी गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, तो हम एक जिले के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो उसके अंडर में आ रहे हैं। इट मीन वहाँ की जो भी जो प्रोग्राम्स होंगे, जहाँ जो भी वहाँ पे काम धाम होंगे, तो वो सारे कौन करने वाला है, जिस तरीके से गांव का काम कर रहा था ग्राम पंचायत, ठीक है, और इन सबका कर रहा था ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगी, कौन करेगा, जिला परिषद, ठीक है। अब जो जिला परिषद जो है इज द थर्ड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज्य सिस्टम। अब इसके ऊपर मतलब जो एकदम हाईएस्ट लेवल होता है वो, या जो थर्ड स्टेज है उसका बचता है पंचायती राज्य सिस्टम का, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पंचायत पढ़ ली, ठीक है, पंचायती राज में ग्राम पंचायत पढ़ी, ग्राम पंचायत के बाद में हमने ब्लॉक समिति पढ़ी, ठीक है, ब्लॉक समिति पढ़ी, और हम पढ़ रहे हैं जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद हमारा लास्ट और सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल है यहाँ का। अब जिला परिषद के बारे में बात करें तो जिला परिषद का टेन्योर भी 5 ईयर ही होता है। इसके मेंबर की बात करें तो द मेंबर ऑफ जिला परिषद इलेक्ट द मेंबर ऑफ जिला परिषद, एक सेकेंड, ये डबल रिपीट कैसे होगा भाई, मैं इसे सुधार दूं पहले, हाँ जी, तो अब करेक्शन हो चुका है। अगर हम बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद को हमें पता है कि क्या है, कि ये ब्लॉक मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके ऊपर काम करता है। मतलब इसके नीचे कौन काम करता है, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ हो गया, उसके बाद में आता है, इसके नीचे आता है हमारे पास में ब्लॉक लेवल, और ब्लॉक लेवल के नीचे आता है हमारे पास में ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या करने वाला है, डिस्ट्रिक्ट इन लोगों के लिए काम करेगा, और इसके काम जो है इसको कहाँ ऊपर पहुंचाएगा, स्टेट लेवल पे, क्योंकि इसके ऊपर सीधा स्टेट ही आ रही है। तो अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन होगा, जो
और क्या वो काम करेगा, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो ये तो पता हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंचायत राज सिस्टम का थर्ड और ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। जो इतने काम होंगे वो यहीं से होंगे, मतलब अगर आप जिस भी जिले से रह रहे हो तो वहीं पे लोग आते हैं ना अपने काम करवाने के लिए, कि ग्राम पंचायत की किसी गाँव का सरपंच कहता है कि मैं जा रहा हूँ, है ना, शहर जा रहे हैं, तो शहर वो हमारा जिला ही होता है, राइट। अब इसका भी काम कितने साल का होता है ये के लिए होता है। सिमिलरली अगर 5 साल आपने अच्छा किया है तो आपको डबल याद किया जाएगा, अन्यथा कहा जाएगा कि भैया आप बैठो, हम दूसरी गवर्नमेंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी कुछ काम करने वाले मेंबर्स लगेंगे। तो ये मेंबर कौन कौन होने वाले हैं, ये जो टेबल है आप अच्छे से, जो चैप्टर होगा उसके पहले ही आप ये टेबल बना के रखेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आती जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी चीज मिस ना हो, आप डबल स्पीड में देखें, आराम से देखें, लेकिन चीजों को यहीं पे समझ के याद करके खत्म करना है, डबल कोई डाउट को रखना ही नहीं है। अब इस ब्लॉक से, इस जिला से परिषद में कौन कौन होगा, यहाँ पर होंगे पंचायत समिति के जो चेयरमैन थे, ठीक है। सबसे पहले कौन होंगे, चेयरमैन होंगे, जो हमने पंचायत समिति के मेंबर से जो थे ना, उसी में से जो चूज किए गए थे मेंबर में से चेयरपर्सन, है ना, जिसको हमने क्या कहा था, प्रधान प्रमुख, ठीक है, समिति प्रमुख कहा था। तो ये हो गए ब्लॉक प्रमुख। तो पहले तो वो हो गए, फिर उसके बाद में जितने भी एमएलए और एमपीज है। अब एमएलए और एमपी कौन है, वही है जो चुनाव होते हैं तब हम चूज करते हैं ना कि हमारा विधायक कौन है, हमारे सांसद कौन है। तो यही सब होते हैं एमपीज और एमएलए जो यहाँ काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया जिला परिषद पे। तो यहाँ पर एमएलए और एमपी हो गए उस एरिया के, मतलब एक एक ही होंगे भाई, जिला परिषद एक ही काम करेगा। तो वहां के जो जिला है, जैसे कि आपका भोपाल जिला आ रहा है, इंदौर आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वहां का एमएलए और एमपी इस परिषद का के मेंबर होंगे। फिर उसके बाद में क्या होंगे, जितने भी वहां पे मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं तो उनके भी चेयरपर्सन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जितने, सॉरी, म्युनिसिपल बोर्ड जो है, मतलब जो नगर पालिका है, ठीक है, क्योंकि जिला परिषद है तो वहां पर नगर पालिका होंगी, ठीक है। अब नगर पालिका के जो चेयरपर्सन है वो भी यहाँ पर होंगे। फिर उसके बाद में जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद में कौन और रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो वुमेन होंगे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से इन 5 लोगों से यहाँ पर ग्रुप बनता है, ठीक है। 3 4 5 मतलब वही डबल भी है तो उन लोग को ऐड करके बनाया जाता है ये पूरा जिला परिषद का ग्रुप। अब ये सब लोग मिलकर के काम करते हैं अपने जिले के लिए, और जिले के लिए काम कर रहे हैं, इट मीन जिले में आने वाले हर एक गांव के लिए भी ये काम करते हैं। क्लियर, मतलब जितने भी गांव होते हैं ना, कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीजें, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े काम होते हैं तो वो जाकर के एकदम रूट लेवल पे ये लोग ही डन करवाते हैं। अब यहाँ पर जो जिला परिषद है ना, तो जितने भी मेंबर्स है जिला परिषद के, मतलब ये सारे लोग जो है ये अपने लिए एक इलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपने लिए एक वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट करते हैं, और वो भी अपने बीच में से ही, जितने लोग हैं ना इन्हीं लोगों में से ये अपना एक चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन जो है वो भी इलेक्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ अ जिला परिषद इन 5 year, the member of the Jila Parishad elect a chairperson and vice chairperson from among themselves, अपने बीच में से ही इन्हें इलेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जिला परिषद भैया एक्चुअल में काम क्या करता है, तो जितना हमने अभी तक के पढ़ा है इसी में हम समझ गए हैं कि जिला परिषद जो है वो पूरा, मतलब जिले से नीचे उसके आने वाले हर एक ग्राम के लिए, हर एक सिटी के लिए वो काम करता है, ठीक है। क्योंकि जिले में जितने भी आ रहा है तो जिले में बहुत सारे गाँव आएंगे, उन सब गाँव के लिए भी काम कर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में, ब्लॉक समिति के साथ में, क्योंकि ब्लॉक समिति के पास में ही छोटे छोटे ग्रुप बन के आ रहे हैं ना गांव गांव के, ठीक है। तो ये ब्लॉक समिति के पास में ग्रुप किसका आ रहा है, विलेजेस का आ रहा है, जो ग्राम पंचायत है उसका आ रहा है। और ये ब्लॉक समिति किससे के साथ काम करेंगी, जो जिला परिषद है उसके पास में। और जिला परिषद सारी समस्या कहाँ तक के पहुंचाएंगी, वो पहुंचाती है कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। जितने एमपी और एमएलए होते हैं वही जाते हैं ना विधानसभा और विधानमंडल में, तो वहां तक के ये अपने, मतलब दोनों के बीच में क्या इंटरमीडिएट का काम करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में, ठीक है, पंचायत ब्लॉक जिला इन सब के बीच में ये बीच का रोल करती है और अपने काम निकलवाती है। टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की पंचायत समिति है, मतलब जो समिति है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, उसको सुपरवाइज करने का काम ये करती है। टू एडवाइज द पंचायत समिति विद रिगार्ड ऑफ देयर फंक्शंस,
बजट ऑफ द पंचायत समिति, जो भी पंचायत समिति का बजट है उसको अप्रूव करना, ये अप्रूव करेगा तभी इनके पास में पैसा सेंक्शन होगा। प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के प्लान को भी प्रिपेयर करना है। मेंटेनिंग लिंक विथ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से एक लिंक क्रिएट करना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे की नीड आ रही है, बहुत मतलब रिक्वायर है, तो उसके लिए ये मतलब किससे लिंक करती है, स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, अगर उसके पास में है तो वो सेंक्शन करेगा नीचे डेवलपमेंट के लिए, नहीं है तो वो जाता है किसकी शरण में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हमने देखा एकदम नीचे वाले लेवल से ऊपर के लेवल तक के कैसे पहुंचा जाता है। तो अभी तो हमने एकदम माइनर माइनर से डिपार्टमेंट पढ़े हैं, एकदम डिटेल से पढ़े कि आपको हर एक टर्म जो है वो समझ में आ जाएंगी और आनी भी चाहिए कि कैसे एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम सभा है, एक गांव है, उसमें से कुछ लोगों ने चुना लोगों को, तो वो क्या बन गई, ग्राम पंचायत बन गई। उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, कुछ नहीं हुई, वो आगे गए किसके पास में, पंचायत समिति के पास में। पंचायत समिति फिर इनकी हेल्प के लिए आती है, लेकिन फिर वो किसके पास जाती है, ब्लॉक समिति के पास में, ब्लॉक पंचायत मतलब जिला परिषद के पास में, और वो कहती है कि हमारे पास लोग आए, हमें इनकी मदद करनी है, यहाँ डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे करके ये लोग पहुंचते हैं जिला परिषद पर, और जिला परिषद जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे कि भाई हमारे जिले में इतना इतना डेवलपमेंट करना है, इतनी प्रोग्रेस करनी है, स्कूल खोलने हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है, ये ऑक्यूपेशन को बढ़ावा देना है, ये इंडस्ट्री ओपन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट्स ऑल अबाउट द पंचायती राज सिस्टम की कैसे मतलब जिला लेवल तक ये पंचायती राज सिस्टम काम करता है, किस एक्ट के तहत आया, कैसे आया और कैसे काम करता है, और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गांव से हैं तो अपनी ग्राम सभा में अवश्य जाए जब भी जाना हो, क्योंकि साल में 2 बार एक ग्राम सभा तो होती ही है, और जहाँ पे आप अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि भैया तुम शांत बैठो, तो कहना मुझे राइट है एज अ इंडिपेंडेंट सिविल, है ना, तो मतलब मैं यहाँ का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, तो मुझे सिविलियन हूँ, तो मुझे यहाँ का राइट है कि मैं अपनी बातों को भी यहाँ पर रख सकता हूँ। चलिए, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आप इसे रिवाइज भी करें, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम अगेन इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे और आपके डाउट्स को कंप्लीट करेंगे।